How are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject zoology. तो हमारे लास्ट सेशन में हमने देखा था कि निडेरियंस क्या होते हैं, निडेरियंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं और उनके कुछ एक एग्जांपल्स देखे थे। ठीक है, तो उसी सीरीज में अपन आज डिस्कस करेंगे हमारे फाइलम टीनोफोरा को। ठीक है, यानी कि जो फाइलम टीनोफोरा है उसके जो मेंबर्स हैं वो कौन से कैरेक्टर रखते हैं, कौन से फीचर्स को रखते हैं और उनके कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं हमारे इस सेशन को। फाइलम टीनोफोरा, ठीक है, टीनोफोरा वर्ड मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। जैसे कि हमने लास्ट में देखा था कि जो भी फाइलम है कुछ एक जो ओरिजिन में कुछ एक वर्ड से मिलकर बने होते हैं। तो वर्ड है टीनी और दूसरा है फोर्स। ठीक है, तो टीनी वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है कोम्ब। ठीक है, कोम्ब, कोम्ब जो होता है, कंघी जो होती है। और फोर्स का मतलब होता है बियरिंग, मतलब हमने देखा था रखना, हैव। ठीक है, मींस टीनोफोर्स आर द एनिमल्स हैविंग कोम्ब्स ऑन देयर बॉडी। ठीक है, कोई भी उनकी जैसे कि उनकी बॉडी है उन पर कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर उनकी बॉडी पर प्रेजेंट होगी और उसे अपन क्या बोल देंगे, ऐसे एनिमल्स को टीनोफोर बोल देंगे। नेक्स्ट है हमारा टीनोफोर्स आर कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स। ठीक है, समुद्र के अखरोट, समुद्री अखरोट इनको बोल देते हैं। ठीक है, या फिर कोम्ब जेलीज। ठीक है, कोम्ब जेली के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। एक्सक्लूसिवली मैराइन का मतलब क्या होता है, देखो मैं बताता हूं। कुछ होते हैं एनिमल्स जो मैराइन वाटर में रहते हैं लेकिन वो फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, यानी कि दोनों पॉसिबिलिटी, यहां भी रह सकते हैं यहां भी रह सकते हैं, उनका हैबिटेट चेंज हो सकता है। लेकिन एक्सक्लूसिव होने का मतलब है या तो मैराइन होंगे या फ्रेश वाटर होंगे, इसे बोल देंगे एक्सक्लूसिव। तो एक्सक्लूसिव मैराइन का मतलब केवल मैराइन वाटर में ही रह सकते हैं। ठीक है, और एक्सक्लूसिव फ्रेश वाटर का मतलब है केवल फ्रेश वाटर में ही रह सकते हैं। अगर हम इन दोनों को चेंज करा दें, इनका हैबिटेट जो है एक्सचेंज कर दें, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे दोनों। ठीक है, जैसे कि अपन बेसिक एग्जांपल की बात करें, किसी भी अपन क्लोथिंग ब्रांड, ठीक है, लाइक बहुत अच्छी ब्रांड है एक लिवाइस, इसे लेविस भी बोल देते हैं लेकिन मैं लिवाइस बोल देता हूं। लिवाइस जो है इसका एक्सक्लूसिव स्टोर होने का मतलब क्या होगा, केवल वहां पर लिवाइस जो ब्रांड है इसी के आर्टिकल्स हमें मिलेंगे। ठीक है, लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है कोई स्टोर, दैट मीन्स वहां पर लिवाइस भी हो सकता है, वहां पर अदर दूसरे ब्रांड्स भी हो सकते हैं, लाइक ली हो गया, दूसरे बहुत सारे ब्रांड्स हैं वो भी हो सकते हैं। तो एक्सक्लूसिव स्टोर का मतलब क्या है, केवल और केवल सिंगल ब्रांड होना चाहिए वहां पर और वही मिलेगा। और अगर अपन एक्सक्लूसिव नहीं है दैट मीन्स वहां पर बहुत सारे मिक्स ब्रांड हो सकते हैं। ठीक है, मल्टी ब्रांड स्टोर हो सकता है वो। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव मैराइन है दैट मीन्स केवल मैराइन वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं। अगर फ्रेश वाटर में इनको स्विच कर दिया जाए, रख दिया जाए, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इनमें सिमेट्री का टाइप है रेडियल सिमेट्री, डिप्लोप्लास्टिक होते हैं और उनमें टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, अब सोचो ये निडेरियन से एडवांस क्यों है। निडेरियंस में टिश्यू था और टीनोफोरा में भी टिश्यू है। तो मैं बता देता हूं आपको, जो टिश्यू है उनका कंपोजिशन यानी कि उनका कॉम्पैक्ट होना, उनकी कॉम्पेटिबिलिटी जो है वो निडेरियन से ज्यादा है। ठीक है, यानी कि अच्छा एफिशिएंट काम कर पाते हैं यहाँ के टिश्यू, टीनोफोर्स के टिश्यू जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है बजाय निडेरियंस के। तो यहाँ पर जो टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो निडेरियन से एडवांस है। निडेरियंस बियर्स एट एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स। सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स होती हैं 8 होती हैं, एक्सटर्नल होती हैं, बाहर बॉडी के बाहर दिखती रहती हैं, विच हेल्प इन लोकोमोशन। और ये क्या करती है, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो बोल सकते हैं कि ये क्या है, सॉरी, ये जो कॉम्प्लेट हैं वो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर हैं
जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती है। नीडेरियंस एक्सिबिट बोथ डाइजेशन एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, एक्स्ट्रासेलुलर मतलब आउट ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये दोनों टाइप के डाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है बायोलुमिनेसेंस। बायोलुमिनेसेंस एक कैरेक्टर होता है जिसमें जो बायो का मतलब है लिविंग, ठीक है, लुमिनेसेंस का मतलब होता है टू इमिट लाइट, ठीक है, और रेडिएशन। ठीक है, तो बायो का मतलब क्या है, कोई भी जीव है, लिविंग है, और लुमिनेसेंस का मतलब क्या होता है, टू इमिट, मतलब कि निकालना, बाहर रिलीज कराना। ठीक है, तो बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी जो हमारे टिनोफोर्स है इनमें पाई जाती है। तो बायोलुमिनेसेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट। ठीक है, इसका रीजन ये होता है कि कुछ एक ये केमिकल सब्सटेंस इनकी बॉडी में बनते हैं जिनके थ्रू लाइट इमिट होती रहती है रेगुलरली। ठीक है, तो इसे अपन बायोलुमिनेसेंस बोल देते हैं, जो कि टिनोफोर्स में वेल मार्क्ड होता है, यानी कि इनमें अच्छे से देखने को मिलता है। अदर एनिमल्स में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अपन वेल डिफाइन कर सकते हैं, अच्छे से इजी से ध्यान पड़ सकता है उन चीजों का। ठीक है, sexes are not separate means they are also the hermaphrodite। ठीक है, मतलब मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल इंडिविजुअल ओनली। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मींस। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पर एसेक्सुअल नहीं होता है। कुछ एक में हमने देखा था कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों मोड थे, लेकिन यहाँ पर केवल सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है जिन एनिमल्स में, उन ऑलमोस्ट सारे के सारे एनिमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट की बजाय इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, मतलब लार्वल स्टेज क्या है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल जो टिनोफोर्स के हैं उनमें हमारा एग्जाम्पल आता है प्लूरोब्रेंकिया एंड द टिनोप्लाना। ठीक है, तो ये है हमारा प्लूरोब्रेंकिया का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा टिनोफोरा के बारे में बेसिक सा डिस्कशन। आते हैं हमारे क्विज के सेक्शन पर। क्विज हमारा जो लास्ट क्विज था, हमने देखा था कि बेंथोइक वर्ड का मतलब या बेंथोइक एनिमल्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बेंथोइक एनिमल्स का मतलब होता है एनिमल्स विच आर नॉन मोटाइल। ठीक है, मतलब कि ये सेसाइल हैं, और जो भी सेसाइल एनिमल्स होंगे वो बेंथोइक एनिमल्स कहे जा सकते हैं। ठीक है, मतलब डोंट हैव लोकोमोशन बेसिकली। हो सकता है उनमें कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ना हो, या फिर हो सकता है कि उनका नेचर ही सेसाइल हो, तो उन्हें बेंथोइक एनिमल बोल देंगे। और फिर आज का क्विज जो है वो है द एसोसिएशन ऑफ द ब्रेन एट द फ्रंट एंड ऑफ द एनिमल्स इज नोन बाय विच टर्मिनोलॉजी। सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी एनिमल है, जैसे कि ये एक एनिमल है, ये एक एनिमल है, ये एनिमल है, ये इसका टेल पार्ट है और ये इसका हेड पार्ट है। इसका ब्रेन जो है इस पार्ट में प्रेजेंट है, यहां ब्रेन प्रेजेंट है। कोई भी एनिमल है, एनिमल एक्स मान लेते हैं, इसका ब्रेन अगर हेड वाले सेगमेंट में प्रेजेंट है, तो इस प्रेजेंस ऑफ जो ब्रेन है इन द सेगमेंट ऑफ हेड पार्ट, इसे किस टर्म में यूज करेंगे अपन। यानी कि सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी एनिमल जिसमें उसका ब्रेन जो है वो हेड वाले सेगमेंट में प्रेजेंट है, तो उसे किस टर्मिनोलॉजी का यूज करके डिफाइन करेंगे। ठीक है, उस ब्रेन की लोकेशन को किस टर्म का यूज करके अपन डिफाइन करेंगे, ये हमारा क्विज है। ठीक है, इसे आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, और इसका सही आंसर जो होगा हम हमारे अगले क्विज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आज का सेशन इतना ही था। नेक्स्ट जो भी ऑनवर्ड फाइलम्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे हमारे रेगुलर सेशंस में। ठीक है, सो थैंक्स।